Hello everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. Today's topic is the sound of music part 2, Shehnai of Bismillah Khan. This lesson is about Ustad Bismillah Khan, and Ustad Bismillah Khan was the famous Shehnai player of India, and he was awarded India's highest civilian honor, the Bharat Ratna, in 2001. Without wasting time, let's start the summary of this lesson in Hindi. तो इस लेसन की शुरुआत होती है मुग़ल किंग औरंगज़ेब से, और औरंगज़ेब के राज दरबार में एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया जाता था जिसका नाम था पुंगी। औरंगज़ेब ने इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का जो साउंड था वो बहुत ही ख़राब था। तो एक बार्बर ने पुंगी जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसके साउंड को और बेटर करने की कोशिश की। तो वो एक लकड़ी का खोखला पाइप ले लेता है जो कि पुंगी से थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है और चौड़ा होता है। तो ये जो बार्बर है इस लकड़ी के खोखले पाइप में 7 छेद कर देता है और फिर उसे बजाने की कोशिश करता है। और जब ये इसे बजाता है तो पुंगी में से बहुत ही सॉफ्ट म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है, बहुत ही अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है। तो फिर ये जो बार्बर है इस इंस्ट्रूमेंट को लेके राजा के दरबार में जाता है और फिर उसे प्ले करता है। जैसा कि ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है एक बार्बर ने बनाया है, जैसे यानी कि नाई जिसे हम कहते हैं, उसने बनाया है, और ये एक राजा के दरबार में यानी कि शाह के दरबार में इसे बजाया गया, जिसकी वजह से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ा। शहनाई का म्यूज़िक इतना ज़्यादा मधुर था कि जितने भी पवित्र ओकेजन्स होते थे उनमें सभी में इसका यूज़ किया जाने लगा, इसे बजाया जाने लगा। और राज दरबार में जो 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थे उनमें इसको जगह मिली। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 में बिहार के डुमराव नाम के एक गांव में हुआ था। बिस्मिल्लाह खान का जो परिवार था वो एक संगीतकार परिवार था। बिस्मिल्लाह खान के दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर विरासत में शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान के पिताजी पैगंबर बख्श खान, उनके चाचा जी और उनके मामा जी सभी के सभी शहनाई वादक हुआ करते थे। जब बिस्मिल्लाह खान छोटे थे तो वो बिहारी जी के मंदिर में यानी कि श्री कृष्ण जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए गए, तो वहाँ के राजा ने खुश होकर उन्हें उपहार के रूप में 1.25 किलो का लड्डू दिया। 6 साल की उम्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अपने पिताजी के साथ बनारस आ गए, और बनारस में उनके मामा जी अली बख्श विलायती रहते थे जिनसे उन्होंने शहनाई की शिक्षा प्राप्त की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान विश्वनाथ मंदिर और मंगला मैया मंदिर में शहनाई बजाने के लिए जाया करते थे। इसके अलावा वे गंगा नदी के किनारे बैठकर घंटों तक रियाज़ किया करते थे। बहते हुए पानी से उनको ये प्रेरणा मिली कि वो जो ये शहनाई बजाते हैं इसके म्यूज़िक में थोड़ा सा सुधार करें, जिसके कारण उन्होंने बहुत सारे रागों का आविष्कार किया जो माना जाता था कि शहनाई की सीमा से बहुत ही परे है। 14 वर्ष की उम्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में शहनाई बजाई और फयाज़ खान ने उनकी प्रतिभा की तारीफ़ करी। 1938 में ऑल इंडिया रेडियो के लखनऊ स्टेशन से उन्होंने शहनाई का प्रदर्शन शुरू किया। जिस दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 15 अगस्त 1947 के दिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने लाल किले पर प्रदर्शन किया और उन्होंने राग काफ़ी बजाया, जिसके तुरंत बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध ट्राइस्ट विद डेस्टिनी के भाषण का आयोजन किया गया। बिस्मिल्लाह खान ने पूरी दुनिया में प्रदर्शन किया और उनका पहला विदेशी जो प्रदर्शन था वो अफ़गानिस्तान में था। वहाँ के राजा उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को बहुत सारे उपहार दिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने 2 फिल्मों के लिए भी संगीत दिया है, जिनमें से जो पहली फ़िल्म थी उसका नाम है गूंज उठी शहनाई, जिसका निर्देशन विजय भट्ट ने किया है, और जो दूसरी फ़िल्म है वो एक कन्नड़ फ़िल्म है जिसका नाम है संधि अपन्ना, और जिसका निर्देशन विक्रम श्रीनिवास ने किया।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने मॉन्ट्रियल, कैन और टोक्यो में भी प्रदर्शन किया। ईरान की राजधानी तेहरान के एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रखा गया, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि संगीत भारत की सबसे समृद्ध विरासत है और इसे बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने पूरे विश्व की यात्रा की थी, लेकिन फिर भी वो डुमराव और बनारस से जुड़े हुए थे। तो एक बार उनके एक विद्यार्थी ने उनसे प्रार्थना की कि वे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शहनाई के एक स्कूल की स्थापना करें, और उस विद्यार्थी ने उनको वादा किया कि वो बनारस जैसे मंदिरों को वहाँ पे बनाएगा। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने उससे सवाल पूछा कि क्या वो गंगा नदी को भी वहाँ पर स्थापित कर सकता है, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान गंगा नदी से भी जुड़े हुए थे। बिस्मिल्लाह खान एक शिया मुसलमान थे और वे 5 बार की नमाज़ पढ़ते थे। वे के दौरान व्रत रखते थे। इसके बावजूद भी जितने भी त्यौहार होते थे भारत के, वो उन सभी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। वे जात पात को नहीं मानते थे, उनके लिए संगीत ही सबसे बड़ा धर्म था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक धर्मनिरपेक्ष भारतीय होने के एक सच्चे उदाहरण हैं। सो यहाँ पे जो समरी है इस लेसन की वो फिनिश हो जाती है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।